वरना उसको रास्ते से हटाना आता है मुझे। ऐसे ही कोई बेनाम सी घोड़ी रास्ता तलाश करते हुए उस तक पहुंच जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर ना फेंक दिया ना, तो मेरा नाम भी कशफ नहीं। लग जा अबू किसको फोन कर रहे हैं? वो हादिया को बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। हो सकता है आप ही बिजी हो। कहाँ बिजी होगी वो बेटा, शाम से मेरा दिल घबरा रहा है, सोचा उससे बात कर लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। उस लड़की ने तो यहाँ ना आने की कसम खाई। कहाँ बिजी है ये लड़की? अबू आप ही सो रही होंगी, आप सुबह ट्राई कर लीजिएगा। पता नहीं बेटा। हेलो आपी। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो। आपी आप अब्बू का फोन क्यों नहीं उठा रही? बहुत मुश्किल से समेटा है खुद को, दोबारा बिखरना नहीं चाहती। और वैसे भी अब्बू पहले ही बहुत परेशान है मेरी वजह से। आपी क्यों जिद कर रही हैं आप वहां रहने की? आ जाए ना हमारे पास। जिद करने जैसा कुछ है ही नहीं मानी। बहुत से गुमान पाल रखे थे मैंने, जिनमें से एक ये भी था कि अगर इनायत न हो तो शायद अगली सांस भी ना आए मुझे। लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ वैसा ही, सब कुछ पहले जैसा नहीं है तो सिर्फ इनायत ही नहीं है वो इस लायक आपी कि आप उनसे इतना प्यार करें। अपनी खुशी का ख्याल करें, अपने लिए जिएं। अपना ही तो कुछ नहीं रहा। मेरा दिल, मेरी सोच, मेरी बातें सब उसका है। मैं चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकती उससे। नहीं हूं मैं उस जैसी, यूं एक पल में अलग कर दूं और ये भी ना सोचूं कि मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। रहना पड़ेगा आपको आपी, रहना पड़ेगा। बल्कि दिखाइए उन्हें कि आप उनके बगैर खुश रह सकती हैं। मेरी खुशी का मतलब सिर्फ इनायत। कहीं सुना था कि जिंदगी एक दर्द है और दर्द में मजा है, तो बस मैं भी मजे में हूँ।
बस कोशिश करना कि अब्बू फिलहाल मुझे कोई कॉल ना करे। आप ही अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा दोगे, बात ही नहीं करोगे मुझसे। तुम और हादिया मेरे लिए बराबर। मैं चाहता हूं कि तुम अपना बिहेवियर उसके साथ अच्छा रखो। मेरे बिहेवियर से अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हादिया आज से मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी दोस्त रहेगी और इसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। नहीं होगा नाराज। मेरे लिए क्या लेके आया दिखाओ ना। हाँ सॉरी, भूल ही गया। ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? ये कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा है ये। तुमसे ज्यादा अच्छा है। गॉड महर, तुमने कॉल तो की। अरे बताया तो था कि मामू के घर गई हुई थी, अभी अभी आई हूँ और मैंने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया। वैसे इतनी रात को तुम्हें मेरे बजाय किसी और को कॉल करनी चाहिए थी ना। महर वो फोन अटेंड नहीं कर रहा, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन की क्या बात है? हो सकता है उसका फोन चार्ज ना हो। उसे घर पहुंचे हुए पूरा दिन हो चुका है महर। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसका फोन चार्ज ना हो? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, तुम खुद देखो, एक इंसान जो मुझे बार बार कॉल करता था, उसका मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा।
मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि पता नहीं क्या सिचुएशन होगी वहाँ। अरे हालात जैसे भी हो वो हैंडल कर लेगा, तुम टेंशन मत लो। और वो कौन सा उसे जान से मार देंगे, ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, मना लेगा वो उन्हें। और हो सकता है कि वो उनके मान जाने का इंतजार कर रहा हो। I wish के सब ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और देखना 2 से 3 दिन में वो अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर पर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी महर, हमने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अरे बाजी, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? रमशा कहाँ है? अरे अकेली लगी हुई थी, मेरी बच्ची सारे घर का काम करने में थक गई होगी बेचारी। हाँ, रहने दो, कुछ ही दिनों की बात है। कश्यप हाथ बटाएगी ना तुम्हारा? हाँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आदिया कहाँ है? किसी ने बुलाया नहीं उसे? अरे बेटा उसका नाश्ता रमशा दे आएगी, तुम नाश्ता करो। मैं वहीं जा रही थी। तुम्हें क्या जरूरत है, मैं खुद लेके चला जाऊंगा। अरे रहने दे बेटा, वो खुद दे आएगी ना। मेरा इंतजार करी होगी, मैं उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। दो मुझे। बड़ा दर्द उठता है ना उसके लिए, इसके दिल में, उस मनूस के लिए। कश्यप बेटा जरा सी भी ढील नहीं देना इसे, मुट्ठी कस के बंद रखना ताकि कहीं से वो निकल ना सके आदिया के पास जाने के लिए। समझ में आई? तू खा। मैं आती हूँ। हैरान बाद में हो ना, पहले आके नाश्ता कर लो। अब इसी तरह देखती रहोगी, आके नाश्ता भी करोगी? चलो जल्दी से। ये लो। प्लीज आदिया मेरी तरफ इस तरह ना देखो कि मैं खुद से नजर ही ना मिला सकूं। तुम्हारे बगैर बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा अंदर आ जाती हूँ, हम सब साथ नाश्ता कर लेते हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। रुको कश्यप, यहाँ आकर बैठ। हैरान बाद में होना, पहले नाश्ता कर लो।
लड़कों की खामोशी हजम नहीं हो रही मुझसे। जरूर कोई तूफान लेकर आएगी उनकी चुप। मैं तुमसे बात कर रही हूँ हानिया। आप माहिन, मैंने संडे में नमक डाला था। तुम बना रही हो, तुम्हें पता होगा। अच्छा मैं चेक करती हूँ। बिल्कुल फीका है हानिया, हट जाओ, मैं करती हूँ। माहिन, हानिया, अरे तुम दोनों अभी तक बातें कर रही हो और वहाँ तुम्हारे अब्बू नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट दे दे अम्मी, मैं अंडा फ्राई करके अभी ला रही हूँ। 5 मिनट। ये सुबह सुबह कौन आ गया? जाओ हानिया, जरा देखो, जाओ। अरे जाओ ना, ये काम जोर में, जल्दी करो। अंडा भी बना नहीं रही सही तरह, जल्दी बना के। अस्सलाम वालेकुम। इतनी गर्मी। फैजान, फैजान उठो। उठ जाओ। क्या हुआ? अबू की तबीयत तो ठीक है ना? फुफ्फो आई हैं। क्या? फुफ्फो क्यों आई है? मुझे क्या पता, उठ जाओ जल्दी से। भाईजान, मैं आपको मनाने के लिए आई हूँ। अपने बेटे से इतनी इज्जत अफजाई करवाने के बाद किस मुंह से आई हो तुम? बेटे की वजह से ही आई हूँ। आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद कितना फूट फूट के रो दिया। उसकी बस एक ही जिद थी कि किसी तरह से आपको मना लूं। मैं आपसे हाँ कराए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे इसरार करने पे मैं उसे माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन इस शादी के लिए मैं कभी राजी नहीं हूँ। क्या कर रही हो तुम? भाईजान, अगर आपको मनाने के लिए मुझे आपके पाँव भी पड़ना पड़े तो मैं नहीं झिझकूंगी। सबीना, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो तुम लोगों के पास खुद आएगा माफी मांगने के लिए, और उससे जो गलती पहले हो चुकी है मैं वादा करती हूँ कभी दोबारा नहीं होगी। भाईजान, मैं बड़ी आस लेके आपके पास आई हूँ, मान जाए। ये बड़ों का मामला नहीं है अम्मी, ये मामला मेरी छोटी बहन का है और मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, और ना ही अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से उन्हें दे सकता हूँ जिसे बड़ों का लिहाज ही नहीं है।